तो स्टूडेंट्स परसेंट यील्ड हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है। तो लिथियम ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस लिथियम नाइट्राइड। लिथियम को जब गर्म करते हैं नाइट्रोजन से तो ये बनाता है लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम को गर्म करेंगे नाइट्रोजन के साथ, ये बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। व्हेन 30 ग्राम ऑफ लिथियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, जब 30 ग्राम लिथियम मिलता है ज़्यादा नाइट्रोजन के साथ, यानी इसके 30 ग्राम जब नाइट्रोजन के एक्सेस अमाउंट के साथ मिलेंगे, देन हाउ मच लिथियम नाइट्राइड इज़ प्रोड्यूस्ड, तो इसका कितना मास बनेगा। इफ़ एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज़ 38 ग्राम, और अगर एक्चुअल यील्ड 38 ग्राम हो, व्हाट इज़ द परसेंट यील्ड, तो परसेंट यील्ड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका हम बनाएंगे, देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। लिथियम गर्म करने पर नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बनाता है जब 30 ग्राम लिथियम, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ लिथियम जो कि है 30 ग्राम, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, वो ज़्यादा नाइट्रोजन से मिलेगा, देन हाउ मच लिथियम नाइट्राइड इज़ प्रोड्यूस्ड, तो हमसे मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड का पूछा है कि ये कितना बनेगा। इफ़ एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज़ 38 ग्राम, और एक्चुअल यील्ड भी हमें दिया हुआ है कि एक्चुअल यील्ड अगर इसका हो 38 ग्राम, व्हाट इज़ द परसेंट यील्ड देन, तो परसेंट यील्ड क्या होगा। और हमसे लास्ट में पूछा है परसेंटेज यील्ड के बारे में, ठीक। तो चलिए जी स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। सही, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो है बैलेंस इक्वेशन को ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो लिथियम मिल रहा है नाइट्रोजन के साथ और लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, ठीक। ये बैलेंस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले, अब देखो पूछा क्या है हमसे सबसे पहले कि अगर 30 ग्राम लिथियम को हम इस्तेमाल करें रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन के साथ, तो लिथियम नाइट्राइड कितना बनेगा, यानी ये मास से मास निकालने की बात हो रही है। तो हमने मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड मालूम करना है। तो पहले बैलेंस इक्वेशन का मास निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन का मास 7 है, 7 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42, ठीक, 42 ग्राम। और 42 ग्राम के मुकाबले में अब देखेंगे नाइट्रोजन के कितने ग्राम्स बन रहे हैं। तो इधर लिथियम का वेट जो 7 है वो पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 21, 21 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, फिर प्लस करेंगे। अब नाइट्रोजन का मास 14 है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना जी, 28, ठीक है। अब अगर हम 28 को प्लस करते हैं किसके साथ, 42 के साथ, ठीक, तो ये हमारे पास मास आएगा 70। तो इसका मतलब है कि कुल 70 ग्राम बन रहा है, ठीक। यानी बैलेंस इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर हम 42 ग्राम लिथियम को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रोजन से तो हमें 70 ग्राम लिथियम नाइट्राइड मिलेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कि 42 ग्राम लिथियम गिव्स कितना जी, 70 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्राइड। और हमेशा फिर हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं, सही। अगर 1 ग्राम लिथियम होता तो वो हमें कितना देता, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 70 को जो यहाँ पर है इसे डिवाइड करेंगे इस 42 पर, सही। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि कितना रिज़ल्ट आ रहा है। हमारे पास आ रहा है 1.66, ठीक है। यानी अगर हम 1 ग्राम लिथियम को यूज़ करते तो वो हमें 1.66 ग्राम क्या देता, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। यानी 42 ग्राम हमें 70 ग्राम देता है, तो 1 ग्राम हमें कितना देगा, 1.66 ग्राम। अब मालूम स्टूडेंट्स किसका करना था, 30 ग्राम का, जो हमें दिया था कि 30 ग्राम कितना
पैदा करेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी 30 ग्राम लिथियम गिव्स, ठीक है। इस 1.66 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बन रहा है 50 ग्राम। कितना बन रहा है जी? 50 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। यानी अगर हम 30 ग्राम लिथियम को इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन में, तो वो हमें 50 ग्राम क्या देगा जी? लिथियम नाइट्राइड देगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो हुआ मास का मसला हल, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड बराबर होगा 50 ग्राम के। ये मेरा पहला आंसर हुआ जो मुझसे यहाँ पर पूछा था कि मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है इसका परसेंटेज यील्ड, ठीक है। और स्टूडेंट्स जानते हैं आप, लास्ट लेक्चर में 19 में भी हमने डिस्कस किया था कि परसेंट जो यील्ड है, ठीक, उसका फार्मूला होता है कि आपने एक्चुअल यील्ड को रखना है ऊपर और नीचे आपने रखना होता है थ्योरेटिकल यील्ड को, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो स्टूडेंट्स ये परसेंट यील्ड का फार्मूला जब हम लगा लेंगे, अब हम इसमें ऊपर लगाना होगा एक्चुअल यील्ड। अब स्टूडेंट्स देखिए एक्चुअल यील्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, और वो कितना है जी? 38, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है भाई, थ्योरेटिकल यील्ड इस रिएक्शन के लिए ये होगा जो मास हमने मालूम किया था 50 ग्राम का, ठीक है। इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स इसको हम जब डिवाइड करेंगे 38 को जब डिवाइड करेंगे किस पर? 50 पर, तो स्टूडेंट्स ये आता है 0.76। फिर इसे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 76%। तो परसेंट यील्ड हमारे पास इस रिएक्शन का, यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा लिथियम नाइट्राइड, वो तकरीबन 76% मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये भी लिमिटिंग और एक्सेस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। आयरन सल्फाइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग आयरन विद सल्फ़र। कहता है जी आयरन सल्फाइड बनता है जब हम हीट करते हैं आयरन को किसके साथ? सल्फ़र के साथ। व्हेन 28 किलोग्राम ऑफ आयरन इज़ कंबाइंड, यानी अगर हम आयरन का 28 किलोग्राम कंबाइन करते हैं विद एक्सेस ऑफ सल्फ़र। ये स्टूडेंट्स गलती से जो है आयरन लिखा गया, ये सल्फ़र है, ठीक है। तो सल्फ़र को हम लेंगे एक्सेस में। 40 किलोग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड इज़ फॉर्म, तो जो आयरन सल्फाइड बनेगा वो होगा 40 किलोग्राम। कैलकुलेट द परसेंट यील्ड, हमने परसेंट यील्ड मालूम करना है। तो पहले लिखते हैं इसका डेटा। आयरन का मास हमारे पास है, मास ऑफ आयरन ये है जी 28 किलोग्राम, और आयरन सल्फाइड का मास जो हमारे पास है, ठीक है, मास ऑफ आयरन सल्फाइड ये है 40 किलोग्राम। पूछा क्या है जी? कैलकुलेट द परसेंट यील्ड, और पूछा है हमसे इन्होंने परसेंट यील्ड। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम परसेंट यील्ड का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो परसेंट यील्ड का जो फार्मूला है उसमें ऊपर आता है एक्चुअल यील्ड, ठीक, और नीचे फिर आता है जी थ्योरेटिकल यील्ड, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर 100 से। अब एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल यील्ड, तो वो हमारे पास आ रहा है 40 किलोग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमारे पास होगा उसे हमें निकालना पड़ेगा इस FeS से, आयरन सल्फाइड से, ठीक है। तो भाई आयरन का मास है 55 गालिबन या 56 के करीब, और सल्फ़र का है 32, सही। अब इस दोनों को हम करेंगे प्लस, तो स्टूडेंट्स ये इसका मास होगा 56 आयरन का, ठीक है, 56, यानी ये बनता है तकरीबन 55.8 जो कि 56 बनेगा। तो जमा करने पे हमारे पास आएगा 88। इस 88 को यहाँ पुट करेंगे और 100 से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। जी हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 0.5, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ,
तो ये हमारे पास आना चाहिए 50%। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर कितना आ गया जी 50%। तो परसेंट यील्ड यानी पैदावार जो हमें मिलेगा इस रिएक्शन में वो 50% मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।